पर्लकोट विद्रोह 1825 से महिपाल देव के काल में 1825 से पर्लकोट का विद्रोह हुआ, जिसका विस्तृत विवरण ग्रंथ के आदिवासी विद्रोह नामक अध्याय में किया गया। 1825 के विद्रोह में पालकोट के जमींदार अगेन सिंह ही विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह एक प्रकार का एक ऐसा विद्रोह था जिसे माध्यम से अबुझमाड़ियाँ ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ शोषण न हो या मराठों और अंग्रेज़ों के प्रति बदले की भावना से पैदा हुआ था। उनका यह विद्रोह चांदा के अबुझमाड़ की पट्टी में छाया हुआ था। वे इस विद्रोह में इसलिए असफल हो गए क्योंकि बंदूकों के सामने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ जा सकता था। भूपाल देव 1842 से 1853 महिपाल देव के दो पुत्र थे, भूपाल देव तथा दलगंज सिंह एवं भूपाल देव पटरानी का पुत्र था तथा उसकी सौतेला भाई दलगंज सिंह छोटी रानी की संतान था। एवं महिपाल देव की मृत्यु के पश्चात भूपाल देव ने 36 वर्ष की अवस्था में 1842 में शासन की बारडोर संभाली। भूपाल देव ने बस्तर राज सिंहासन पर अभिषेक के कालांतर एवं दलगंजनी सिंह को तारपुर परगने का आक्रमण अधिकारी बना दिया, क्योंकि भूपाल देव की तुलना में दलगंज सिंह अपने सदाचरण एवं पराक्रम के कारण बस्तर की आदिवासी जनता में लोकप्रिय तथा भूपाल देव उससे सदा भयभीत रहता था। कालांतर में दोनों भाइयों में पारस्परिक संघर्ष होता रहा। नरबली के उन्मूलन का प्रयास ब्लंट एग्मू तथा जेनकिंस के यात्रा विवरण एवं प्रतिवेदनों के आधार पर तगुगीन मराठा शासन में यह बात विख्यात हो चली थी कि संखनी एवं दंती नामक नदियों के संगम पर स्थित दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में नरबली की एक क्रूर प्रथा विद्यमान थी। इस प्रकार की नरबली का अंत उड़ीसा के गुमसर एवं कालाहांडी क्षेत्रों में अंग्रेज शासन ने 1842 में पूर्व करा दिया था। अंग्रेजों ने मराठा शासन को आदेश देकर उनके अधीनस्थ बस्तर राज्य को प्रचलित नरबली को बंद कराने हेतु 1842 में मंदिर के चारों ओर भोसले सुरक्षा सैनिक की एक टोली नियुक्त करा दी। इस प्रकार की नरबली में कुप्रचलन के संबंध में मराठा शासन ने जब भूपाल देव पर अभियोग लगाया था तो उसे अभिज्ञता प्रदर्शित की थी। यह वचन दिया था कि यदि ऐसा कुरीतियाँ विद्यमान है तो उसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाए। टकोली लेने के अतिरिक्त यह प्रथम अवसर था जब 1842 में मराठों ने बस्तर पर हस्तक्षेप किया था एवं मैकफर्सन को ब्रिटिश शासन ने उन क्षेत्रों में प्रचलित नरबली की जांच के लिए नियुक्त किया था जो बस्तर के संलग्न थे। इस संबंध में मैकफर्सन ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके अनुसार ताड़ी पेनू एवं माटी देव की पूजा के प्रमुख संस्कार नरबली का है। इसके यहाँ की जनजाति एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में आयोजित करती थी। इसका आयोजन विशेष अवधि पर होता था। अपवाद स्वरूप यदा कदा के में अत्यधिक उपागंत होते थे। जब अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती थी तो जनजाति मुखिया के परिवार में कोई अप्रत्याशित आपदा आ पड़ती थी। उस समय इसका आयोजन निर्वर्धित होता था एवं नरबली के निमित्त बद्ध लोगों के मेरिया कहा जाता था एवं खोर जनजाति में नरबली से निमित्त व्यंजनों की आपूर्ति का कार्य पावा एवं गहिगा जनजाति द्वारा किया जाता था।